हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। बच्चों, अगर आप पूरी उड़ान की कार्यपुस्तिका करना चाहते हो तो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो आज हमारा विषय है बच्चों, कक्षा 7 विज्ञान विषय है। इसमें पाठ 5 है, अध्याय अम्ल अक्षार और लवण है। तो इसके जो उड़ान की कार्यपुस्तिका है, कार्यपत्रक आपके पास फ़ोन में आए हुए हैं, उनका सलूशन हम करेंगे बच्चों। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्यपत्रक है, इसमें अम्ल अक्षार और लवण। तो अम्ल अक्षार और लवण क्या है बच्चों? इसमें देखिए, कक्षा में सभी बच्चों के समूह में चर्चा करें और खाने के वो फल या सब्जियां सारणी में लिखें। ठीक है, तो फल और सब्जियां जो हम चीज़ें खाते हैं ना, तो उनके हमने नाम लिखने हैं। जैसे हमने इस डिब्बे में उन वस्तुओं के नाम लिखने जो हमें खाने में खट्टी लगती हैं। जैसे संतरा है, नींबू है, दही है, अंगूर है। इस तरह की और भी चीज़ें आप लिख सकते हो जो आपको खाने में खट्टी लगती हैं। और दूसरे खाने में हमने क्या लिखना है, उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो खाने में कड़वे लगते हैं। जैसे घिया है, एलोवेरा है, खाने का मीठा सोडा होता है, इनो वगैरह होती है ना जो, तो वो भी कड़वी लगती है। तो ये आप इस तरह की और भी चीज़ें लिख सकते हो जो आपको कड़वी लगती हैं। जैसे नीम की दातुन करते हैं, वो भी कड़वी लगती है बच्चों। तो इसमें यही करना था बच्चों। अब कार्यपत्रक 2 है जैसे आपके पास, तो आइए क्या करेंगे अब। कार्यपत्रक 2 में क्या करना है, उन पदार्थों को बिना चखे या बिना छुए परीक्षण करते हैं। यानी अब हमने बिना स्वाद के, बिना चख के हमने बताना है कि कौन सी वस्तु जो है खट्टी होगी, कौन सी वस्तु कड़वी होगी। यानी कौन सी वस्तु अम्लीय होगी, कौन सी क्षारीय। अम्लीय वो होती हैं जो खट्टी होती हैं वस्तुएं, और क्षारीय वस्तुएं वो होती हैं जो कड़वी होती हैं बच्चों। ठीक है, तो हम बिना टेस्ट किए, बिना छके हम फिर भी बता सकते हैं कौन सी वस्तु खट्टी होगी, कौन सी कड़वी होगी। तो उसके लिए हमारे पास है, जैसे ये टेबल बनाया हुआ है हमने। तो इसमें देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, नींबू का रस है, इमली का घोल है, खाने का सोडा, सिरका है, ठीक है, चूने का पानी है, साबुन का पानी है, टमाटर का रस है बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए हल्दी पाउडर, अगर हम इनको हल्दी के पाउडर के साथ लगाएं, जैसे नींबू के रस में हम हल्दी का पानी डालें, तो उसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। इमली के साथ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो मिट्टे का सोडा जब डालेंगे तो वो भूरे रंग की आ जाएगी, लाल भूरे से रंग की कलर हो जाता है उसका। सिरके के साथ भी कोई, वो पीली ही रहती है, वैसे ही रंग रहता है। चूने के पानी के साथ भी भूरा रंग आ जाएगा, और साबुन के पानी के साथ भूरा, यानी लाल भूरा रंग आ जाता है। और टमाटर के साथ कोई रंग नहीं देता। फिर जब हम इन्हीं को लिटमस के घोल में डालते हैं, लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है, आप अपने अध्यापक को कहें कि वो आपको लिटमस पेपर दिखा देंगे, तो लिटमस पेपर से भी आप कर सकते हो। तो जब हम नींबू के रस में लिटमस पेपर डालते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। यानी जो खट्टी चीज़ें हैं उनमें जब हम लिटमस पेपर डालते हैं तो वो लाल रंग के हो जाते हैं बच्चों। किस रंग के हो जाते हैं? लाल रंग के हो जाते हैं। और खाने का सोडा होता है, जैसे खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा बोलते हैं इसे, या इनो लेते हो आप, तो वो उसमें नीला रंग हो जाता है लिटमस पेपर के साथ। सिरका है जो, उसके साथ लाल रंग हो जाता है। चूने के पानी में नीला रंग हो जाता है। साबुन के पानी में भी नीला रंग हो जाता है, क्योंकि ये अक्षार हैं। यानी लिटमस जो है अक्षार के साथ नीला रंग देता है, और अम्ल या खट्टी चीज़ों के साथ लाल रंग देता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, देख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों हम। तो ये प्रश्न है आपके पास,
दैनिक जीवन में किस प्रकार के पदार्थों की उपयोगिता या क्रियाओं के बारे में चर्चा करें और इस खोज के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। यानी हमने चर्चा करनी है इसके बारे में, अमल और अक्षार के ऊपर चर्चा करनी है अध्यापक के साथ अपने और अपने साथियों के साथ, और प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसके क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। अम्लीय वर्षा होती है बच्चों अधिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक गैसें हो जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इस तरह की गैसें होती हैं कहीं, तो वो क्या करती हैं वर्षा के जल के साथ मिलके अम्ल बना देती हैं, और वो अम्लीय वर्षा जो है जब नीचे आती है तो वो नुकसान पहुंचाती है हमें भी, पेड़ पौधों को भी, और जो संगमरमर से बनी हुई इमारतें हैं उनको भी वो नुकसान पहुंचाती है बच्चों। तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और वो किस कारण से होता है, वायु प्रदूषण के कारण, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, उसके कारण अम्लीय वर्षा होती है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हमें कभी कभी खट्टी डकार क्यों आती है बच्चों। हमें कई बार आपने देखा होगा खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होती है, तो वो क्यों होती है बच्चों, वो इसके कारण होती है बच्चों जब हम अधिक तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तीखी चीज़ें खाते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारे यहाँ पे अग्नाशय अमाशय होता है, अमाशय में अधिक अम्ल बन जाता है, अम्ल होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हम अधिक तीखी चीज़ें खाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जमा हो जाता है, जिससे हमारे सीने में जलन होती है, जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई, और खट्टी डकारें भी आने लग जाती हैं कई बार। तो वो खट्टी डकारें क्यों आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिक अम्ल बन जाता है, तो उसकी वजह से हमें खट्टी डकारें आती हैं। तो उसके लिए, उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम मीठा सोडा ले सकते हैं, यानी अक्षारीय कोई भी चीज़ लेंगे, जो कड़वी चीज़ें होती है ना, तो अगर हम वो कोई भी चीज़ लें तो उससे हमारे जो है अम्लीयता ख़त्म हो जाएगी और हमें राहत मिल जाती है बच्चों, ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा जो तली भुनी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रेड है, पकोड़े हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, जिससे हमें तेजाब बन जाता है कई बार, अम्ल अति अम्लता बोलते हैं इसे, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, अति अम्लता। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, अग्निशामक यंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं। अग्निशामक यंत्र होते हैं जिनसे हम आग बुझाते हैं, ठीक है, आपने लाल से सिलेंडर देखे होंगे, उसमें गैस भरी होती है, तो जहाँ आग लग जाती है ना, तो वहाँ पे हम उस सिलेंडर से गैस छोड़ देते हैं और उस आग के ऊपर, तो आग बुझ जाती है। तो वो क्यों बुझाती है बच्चों, क्योंकि जहाँ आग लगी होती है ना, तो आग कब लगती है, जब उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है, जब तक ऑक्सीजन मिलेगी तब तक आग जलती रहेगी, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन आग वाले स्थान से दूर कर देते हैं हम, तो आग बुझ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो अग्निशमक यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो, उसमें से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग के ऊपर छोड़ देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उस आग को चारों तरफ से घेर लेती है और ऑक्सीजन गैस को उसके पास नहीं आने देती, इससे आग बुझ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम आग को बुझाते हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है बच्चों, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में या आग बुझाने वाले यंत्र में। फिर है तांबे और पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए नींबू का प्रयोग क्यों करते हैं। जब हमारे पास कई बार क्या होता है, तांबे के या पीतल के बर्तन होते हैं ना जो, वो काले पड़ जाते हैं, और तांबे के बर्तन जो है हरे हो जाते हैं। हरे क्यों होते हैं, क्योंकि तांबे के ऊपर जो जंग लगता है वो हरे रंग का होता है, और पीतल के बर्तन काले पड़ जाते हैं। तो उनको हम साफ करने के लिए क्या करते हैं, कई बार हमारी माताएं बहनें जो हैं
वो नींबू के रस का प्रयोग कर लेती हैं। नींबू के रस को उसमें डाल लेती हैं, जो बर्तन साफ करने का होता है राख वगैरह में या इस तरह से, और उसको अच्छी तरह से उसको रगड़ती हैं तो वो साफ हो जाता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि नींबू के रस में अम्ल होता है, एसिड होता है, जो धातु के साथ अभिक्रिया करता है और उसको साफ कर देता है आसानी से। ठीक है। फिर है हमारे दांत खराब होने की क्या वजह है बच्चों? हमारे दांत खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। क्यों होते हैं खराब? क्योंकि हम क्या करते हैं, रात को ब्रश नहीं करते, या कहीं के दिन हो जाते हैं हमें ब्रश करें तो उसमें जो कीटाणु होते हैं हमारे दांतों में आ जाते हैं। और जैसे जैसे कीटाणु वृद्धि करते हैं, कीटाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, तो वो अम्ल छोड़ते हैं, एसिड छोड़ते हैं हमारे दांतों में। और जब अम्ल या एसिड हमारे मुंह में दांतों में होगा तो उससे हमारे दांत जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं। और जब दांत कमज़ोर होंगे तो उसको कीड़े जो हैं आसानी से खराब कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्षारीय, जो क्षारीय टूथपेस्ट है, क्षारीय दांतुन है, उसको करना चाहिए। और दिन में एक बार तो ब्रश करें ही करें, 2 बार करेंगे तो अच्छी बात है, यानी रात को सोने से पहले हमें ब्रश करके सोना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे दांत साफ रहेंगे, हमारे मुंह में अम्लीयता कम होगी और हमारे दांत नहीं सड़ेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम अपने दांतों की रक्षा कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में अगला लेसन हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।